बात कर रहे हैं हम धनावेश की कि धनावेश कैसे उत्पन्न हुआ। धनावेश की थ्योरी को जानते हैं। मान लिया मैंने ये पदार्थ है और इस पर ये एटम है, ये एटम है और जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ही कम आकर्षण बल के कारण नाभिक से बंधा होता है। जिसको थोड़ी सी भी ऊर्जा मिल गई तो वो अपना ये जो कक्षा को त्याग कर दूसरे पदार्थ में चले जाता है। तो हमने मान लिया कि एक पदार्थ है जिसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, इसमें ये एटम हो गए इसके, ये मतलब हम कह सकते हैं कि 3 3 6 और 3 9, यहाँ पर 9 ही पॉजिटिव चार्ज है और 9 ही नेगेटिव चार्ज है इस पदार्थ में। तो हमने किसी माध्यम से इसको घर्षण कराया, इस पदार्थ को घर्षण कराया तो क्या हुआ, यहाँ से ये 3 इलेक्ट्रॉन उदाहरण में किसी दूसरे पदार्थ में चले गए। मतलब स्थिति क्या आ गई यहाँ पर कि अब जो वर्तमान स्थिति आई घर्षण के बाद वो ये आ गई, स्थिति ये पैदा हो गई कि धनात्मक तो 9 मतलब प्रोटॉन 9 है और 3 इलेक्ट्रॉन निकलकर चले गए। मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, शेष कितने रह जाएंगे, 6। 9 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 9 प्रोटॉन थे और 9 ही इलेक्ट्रॉन थे। तो देखिए यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, मतलब यहाँ पर यहीं पर समझ सकते हैं हम ये बात को। जैसे कि एक घर है जिसमें 4 लड़के रहते हैं, 4 लड़के रहते हैं और चारों में 2 से अच्छी दोस्ती है। 2 का मतलब पेयर है और ये 2 का ग्रुप बना हुआ है, ये 2 बच्चों का और ये 2 बच्चों का ग्रुप बना हुआ है। तो ग्रुपिंग में ए ग्रुप है और बी ग्रुप है। धोखे से क्या हुआ, ए ग्रुप का एक बच्चा कहीं चले गया, एक लड़का कहीं चले गया, तो ए ग्रुप में सिर्फ एक बच्चा है और बी ग्रुप में 2 बच्चे। तो यहाँ पर किसकी चलेगी ज्यादा, बी ग्रुप की चलेगी, क्योंकि बी ग्रुप के कितने बच्चे हैं, यहाँ पर 2 बच्चे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, दूसरे पदार्थ में चले गए, तो यहाँ बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन और 9 प्रोटॉन। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर चलेगी प्रोटॉन्स की, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कितना चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब यहाँ पर जो ये वाला जो बॉडी है इसको बोल देंगे ये धनावेशित हो गया है, क्योंकि यहाँ से ऋणावेश निकलकर दूसरे पदार्थ में चले गए हैं, तो ये हो गया धनावेशित। अब बात आती है कि कितना धनावेशित हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो इसकी स्थिति कैसी हो गई, यहाँ पर देखिए जरा सिंगल, ये 1 2 3 1 2 3 और ये 1 2 3, यहाँ पर एक धन एक ऋण, धन ऋण धन ऋण धन ऋण धन ऋण और यहाँ धन ऋण और यहाँ बचा है धन धन धन। मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो पदार्थ है वो उसमें 3 पॉजिटिव चार्ज आ गए, मतलब ये धनावेशित हो गया है। जिस पर कितने आवेश है, कितने धनावेश है, 3 धनावेश है। उसी प्रकार से हम चर्चा करते हैं ऋणावेश की। ऋणावेश के लिए एक कोई छोटा सा उदाहरण लेते हैं। ऋणावेश के लिए हमने भी एक ये एग्जाम्पल फिर से ले लिया। ये पदार्थ हो गया, पदार्थ के अंदर ये प्रोटॉन हो गए उदाहरण में ये ऐसे, और मान लिया कि यहाँ पर फिर से ये धनावेश ऋणावेश, मतलब ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी मतलब धनावेश और ऋणावेश की संख्या समान है तो क्या हो गया, ये न्यूट्रल है, अनावेशित बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा स्पेस ऐसा खाली है। यहाँ पर क्या हुआ, दूसरे पदार्थ में से, उदाहरण में दूसरे पदार्थ में से 3 इलेक्ट्रॉन आ गए और पहले जो इसकी स्थिति थी इसमें 9 धनावेश थे, मतलब 9 प्रोटॉन थे और 9 ही इलेक्ट्रॉन थे प्रथम स्थिति। और दूसरी स्थिति में क्या हो गया, यहाँ पर देखिए 9 प्रोटॉन तो हैं लेकिन यहाँ पर 3 और इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो ये हो गए 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन और 9 प्रोटॉन। किसकी अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, जो जिसकी अधिकता हो गई वो वाला आवेश आ गया। मतलब यहाँ पर कितने आए ऋणावेश, बोले ये 3 आए, तो बोले इसमें 3 आवेश आ गए हैं, 3 ऋणावेश।
3 नेगेटिव चार्ज या 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये आवेशित हो गया और कैसा हो गया, इसमें आ गया ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज हो गया है, नेगेटिव चार्ज हो गया। और कितने नेगेटिव चार्ज है इसमें, 3, जो एक्स्ट्रा में आ गए हैं उसको हम बोलेंगे कि भाई 3 नेगेटिव चार्ज हो गए। मतलब यहाँ से कहानी स्पष्ट हो गई कि धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में एक कहानी तो स्पष्ट हो गई है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण आ रहा है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं किसी पदार्थ से, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण ही किसी पदार्थ में या कोई पदार्थ आवेशित हो जाता है। धनावेश मूवमेंट नहीं करता। धनावेश कौन है, प्रोटॉन, जो कि न्यूक्लियस से नाभिकीय बल द्वारा, जिसका मान बहुत अधिक होता है, बंधा होता है, जिसके कारण वो ट्रांसफर नहीं होता, वो वहां से अपना स्थान नहीं बदलता, वो इधर उधर नहीं जाता। जाता कौन है, इलेक्ट्रॉन जाता है। और इलेक्ट्रॉन में भी कौन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो थोड़ी सी एनर्जी ले ले, थोड़ी सी ऊर्जा ले ले तो वो दूसरे पदार्थ में चले जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण हो गया कोई भी पदार्थ धनावेश, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण कोई भी पदार्थ हो गया ऋणावेश, ऋणावेशित हो गया।